नाजरीन, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम का एपिसोड लेकर के। आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम जो है उसको आप इतना मोहब्बत देने के लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप उसको देख रहे हैं और उसकी एक एक चीज़ को जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर आपके जो कमेंट्स आते हैं, यकीन जानिए उनसे हमें बहुत हौसला मिलता है और प्रोग्राम को और बेहतर बनाने की एक जो जुस्तजू है वो लगातार बढ़ती है कि हमें इसको और बेहतर तरीक़े से आपके सामने लेकर के आना है। तो पिछले हफ्ते हमने उर्दू में जो गिनती है, महीने हैं और उर्दू गिनती के नाम हमने सिखाए थे और सब्ज़ियों के नाम और फलों के नाम, वो जो कि गलत बोले जा रहे थे। और सब गलत नहीं बोल रहे, मेरा मतलब ये नहीं है, कुछ लोग जो नहीं बोल पाते हैं तो वो उससे सीख सकते हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आओ उर्दू सीखे प्रोग्राम, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये यूपी उर्दू एकेडमी की जानिब से एक ऐसी कोशिश है कि जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते उनको सिखाना है, अच्छी ज़बान सिखानी है। लेकिन मैं इसलिए बताती हूँ ताकि जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको भी ये मालूम हो कि ये क्या है प्रोग्राम, क्योंकि बाज़ लोगों को ये अभी तक नहीं पता कि ये यूपी उर्दू एकेडमी का एक प्रोग्राम है जो शुरू हो रहा है, आओ उर्दू सीखे। और हमारे यहाँ इतनी वीडियोस लगातार पड़ी हुई हैं और ये पिछले कई सीज़न से चल रहा है, तो आप वहाँ से जा कर के सीख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी आगे चले गए हैं, हुरूफ तहज्जी ख़त्म हो गए हैं। तो जो लोग नए नए अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन लोगों के लिए बता दूँ कि वो वहाँ वीडियोज़ पर जब जाएंगे तो उनको बहुत सारी वहाँ पर मिलेंगी, वो अपने हिसाब से उसको सिलसिलेवार देख सकते हैं जहाँ से उनको सीखना है। तो आज जो मैं लेकर के आई हूँ, उर्दू में जो रंगों के नाम हैं। देखिए, एक रंगों के नाम तो वो होते हैं जिसको हम सब जानते हैं। आपको मालूम है लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, हरा रंग, सियाह रंग, है ना, आसमानी रंग, ये सब हम लोग जानते हैं और बोलते हैं। लेकिन वहीं कुछ नाम ऐसे खूबसूरत हैं, तो देखिए, क्योंकि ये सब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। और ये रंगों के नाम, मैंने आप लोगों ने नाम सुना होगा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का। पाकिस्तान के बहुत बड़े हिंदुस्तान ही में पैदा हुए, लेकिन पार्टीशन के वक्त वो पाकिस्तान चले गए और उन्होंने बहुत बड़े तंज़ो मिज़ाह निगार हैं। उनकी कई किताबें हैं, जैसे खाकम बदहन है, आब गुम है, चराग तले है। तो आब गुम में उन्होंने सारे उर्दू के नाम जो है वो महफूज कर लिए हैं। तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है या तफसील से पढ़ना है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, आब गुम को पढ़ सकते हैं और वहाँ से उर्दू के नाम सीख सकते हैं। तो मैंने कुछ उर्दू रंगों के नाम वहाँ से निकाले हैं ताकि आप लोगों के लिए भी कुछ नहीं हो सकता है इनमें से बाज़ लोगों को पता हो, और हो सकता है कि जिन लोगों को ना पता हो उनके लिए ये एक और ज़्यादा दिलचस्पी का बाइस बनेगा ये एपिसोड। तो मैं यहाँ, क्योंकि उर्दू की अहमियत के हवाले से आज मैं कोई शेर नहीं पेश करूँगी, बल्कि रंग के ऊपर जो है परवीन शाकिर का बहुत खूबसूरत शेर है कि गुलाबी पाँव मेरे चंपई बनाने को, गुलाबी पाँव मेरे चंपई बनाने को किसी ने सहन में मेहंदी की बाढ़ उगाई है। तो नाजरीन, मैंने यहाँ पर कुछ रंगों के नाम वो लिखे हैं जो अभी हम नहीं बोल रहे हैं, और वहीं पे मैंने आपकी आसानी के लिए, ताकि आप समझ सकें, इनको ये भी लिख दिया है कि आसान ज़बान में हम इसको कैसे कह सकते हैं। जैसे मैंने पहला लफ्ज़ जो यहाँ पर लिखा है, रंग का जो नाम है वो है अगरई। उसका सही जो तलफ़ुज़ है वो है अगरई। मैंने बताया था आपको कि जब हम ये को हमज़ा के साथ जोड़ते हैं तो ए की आवाज़ निकलती है, जोड़ने का काम करता है। तो ये इतना लफ्ज़ अलग है, अग रई। तो अगरई कलर जो है आपको कुछ नया नहीं, जैसे हम उसको सैंडलवुड जो कलर है वो बोल सकते हैं, किशमिशी रंग बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किशमिशी लिख दिया है ताकि आप ये समझ जाएं। अगर आप ये भूल भी जाएं तो आप इससे याद रखें। और दूसरे ये कि जब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, जो लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और जो उर्दू के नाम जो है वो सीखना चाहते हैं, रंगों के नाम, तो वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में, ताकि उनको ये याद रहे कि ये कलर कौन सा है ना। तो जैसे अभी इसमें दूसरा, हम तो लाल जानते हैं ना, लाल रंग सब जानते हैं, लेकिन एक तो समझने वाली बात यह है कि सुर्ख वैसे उसको कहा जाता है, जैसे हरे रंग को हम सब्ज़ कहते हैं, काले को हम सियाह कहते हैं, वो सबको मालूम है। लेकिन शंगरफ़ी, अब देखिए कितना खूबसूरत है, इसको शंजरफ़ी भी कहीं कहीं कहा गया है। ये है शंगरफ़ी, शीन, नून, गाफ, रे और फे, और ये शंगरफ़ी। तो शंगरफ़ी कलर वो होता है, आप ये समझिए, जो बहुत ज़्यादा मतलब खूब जो है वो
एकदम से लाल हो, गहरा, जैसे कि आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे ब्लड का जो एकदम ब्राइट रेड हो, थोड़ा सा ये सुर्ख रंग हो। मतलब एक तो होता है लाल, लाल में भी वैरायटी होती है ना, कोई डार्क होता है, कोई लाइट होता है, कोई ऐसा। तो उसमें जो बहुत ज़्यादा एकदम सुर्ख कलर होता है उसको हम कहते हैं शंगरफी कलर। अब देखिए जैसे गेरुआ कलर तो हम सबको मालूम है, लेकिन कितना खूबसूरत लफ्ज़ है मलागिरी, है ना। तो ये ज़बर है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ये मलागिरी। तो मलागिरी जो है वो गेरुआ कलर, जो आप समझ रहे हैं ना, इसको गेरुआ कलर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। जो हल्का सा कैसा होता है, पूरी तरह से ना तो पीला होता है, जैसे जोगिया, जो जोगी जो लोग पहनते हैं ना, वो थोड़ा सा ऑरेंजिश जो होता है, हम उसको कहते हैं ये मलागिरी कलर। तो इसी तरह से देखिए ये नीला कलर आप सब जानते हैं, है ना। तो नीला, लेकिन इसके लिए ख़ास लफ्ज़ है जिसको हम बोलते थे पहले कबूदी, कबूदी, क्योंकि कबूद, क्यों कबूद आसमान को भी कहा जाता है ना, तो उसी से बनाया कबूदी, ये काफ, कबूदी। कबूदी जो है वो नीला रंग, अगर मैं आपको मतलब बताऊं कि नीला रंग, जैसे हम सफ़ायर ब्लू इसको कह सकते हैं, है ना, कबूदी। तो इसी तरह से देखिए ये है शुत्री, शुत्र से शुत्री, शीन पे ये है। तो शुत्री रंग किसको कहते हैं, जो लाइट ब्राउन जो कलर होता है ना, ये इसको हम लाइट ब्राउन भी कह सकते हैं ना। ये हल्का भूरा कलर, हल्का भूरा, भा हल्का भूरा रंग। इसको अगरई को हम जो है वो डार्क ब्राउन भी कह सकते हैं, किशमिशी रंग वैसा ही होता है ना, किशमिश का जो कलर होता है। तो देखिए, अच्छा ये शंगरफी था जिसको मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा जो लाल एकदम से ब्राइट रेड। और ये देखिए किरमिजी, किरमिजी, किरमिजी नहीं पढ़ना है, जे की आवाज़ निकालनी है और बड़े काफ की आवाज़ निकालनी है। तो ये हम इसके नीचे अगर जेर लगा देंगे, ये है किरमिजी। किरमिजी कहते हैं गहरा सुर्ख जो रंग होता है। एक होता है ना जो डीप, जिसको रेड कहा जा सकता है ना, जो थोड़े से गहरे रंग का हो, उसको हम कहते हैं किरमिजी। इसी तरह से मैं अभी यहाँ पे और नाम आपके लिखती हूँ ताकि मैं दूसरे जो रंगों के नाम हैं वो भी आपको बता सकूँ। तो इसका आप जो है, मैं यहाँ से ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं यहाँ से ना। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे कुछ और रंगों के नाम लिखती हूँ। इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ और कलर्स के नाम लिखे हैं, और मैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोग ये समझ सके कि ये कौन सा कलर है, थोड़ा सा आसान उर्दू में मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। तो देखिए अभी हम ज़मुर्रदी, ये क्या है, ज़मुर्रदी नहीं, ज़मुर्रदी, ठीक है। इस पे हम इसको ऐसे तशदीद लगा देंगे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए जे पे मैंने ज़बर लगा दिया है, और मीम पे जो है वो तशदीद लगा, वो पेश लगा दिया है, और रे पे तशदीद लगा दी है। तो हम इसको पढ़ेंगे ज़मुर्रदी। ज़मुर्रुद जो कलर होता है वो आपको मालूम है ना, सब्ज़ रंग होता है वो, है ना, हरा रंग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये सब्ज़ जो कलर होता है, यानी कि जो ग्रीन जो डार्क कलर होता है ना, उसको हम कहते हैं ज़मुर्रदी। जैसे इसको एमराल्ड ग्रीन भी हम कह सकते हैं ना, वो वाला कलर जो है ज़मुर्रदी। अब ये देखिए, ये तो सब हो सकता है कि जानते हो, ये कॉकरेजी, देखिए ये जे और ये है ना। अगर आप इसको कॉकरेजी के बजाय कॉकरेजी कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप जो है वो इसको कॉकरेजी कहिए। कॉकरेजी किसको कहते हैं, जो ऊदा रंग जो होता है ना, थोड़ा सा मतलब उसमें हल्का सा डार्क होता है। अगर उसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे तो आप उससे समझिए, हम उसको डार्क पर्पल कह सकते हैं, है ना। ये वाला जो कलर है कॉकरेजी, मैं यहाँ लिख दूँ डार्क पर्पल, है ना, ताकि आपको याद रहे। ये जो है सियाही माइल, जो ऊदा रंग जो होता है, उदई जो ऊदा, तो थोड़ा सा डार्क होता है, वो डार्क पर्पल तो आप समझ गए होंगे, कॉकरेजी। अच्छा ये कासनी रंग, कितना खूबसूरत नाम है कासनी। अब हम ये है थोड़ा नीला। अच्छा नीले के भी तो शेड्स होते हैं ना, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, इंडिगो कलर आजकल बहुत फैशन में है, और आसमानी रंग, और उस तरह के बहुत सारे उसमें हैं। तो ये कासनी कलर जो है वो उस तरह का नीला होता है जो थोड़ा सा सुर्खी माइल हो, ज़रा सा गहरा ही होगा, लेकिन ये इसको हम कहेंगे कासनी रंग, जो सुर्खी माइल नीला हो थोड़ा, है ना, जिसके अंदर थोड़ा सा लालपन भी मौजूद हो, उसको हम कहेंगे कासनी कलर। इसी तरह से देखिए नीलोफरी, है ना, नीलोफर। अब नीलोफर को भी हम कहेंगे जो डीप जो ब्लू होता है,
डार्क जो ब्लू होता है, गहरा नीला, उसको हम कहेंगे नीलोफरी, नीलोफर, नीलोफर से नीलोफरी। अच्छा, धानी कलर, धानी तो बहुत खूबसूरत, देखिए कासनी रंग, धानी रंग कितना खूबसूरत है। अब धानी जो है एक तो होता है डार्क ग्रीन, जो मैंने बताया आपको, जो सब्ज़ रंग हो गया डार्क ग्रीन, जिसको हमने ज़मुर्रदी कहा। एक ये हो गया धानी कलर। अच्छा, सब्ज़ जो है वो चूँकि हरा होता है, हरे रंग को कहा जाता है। एक होता है धानी कलर, धानी हम कहते हैं लाइट ग्रीन कलर को, है ना, हल्का सब्ज़ रंग जो होता है। तो आप उसको सब्ज नहीं कहेंगे, है ना, जैसे ये है, ये लाइट ग्रीन हम इसको कह सकते हैं, ये हल्का सब्ज़ रंग। और ये ज़मुर्रदी, इसको आप आसानी से समझने के लिए सब्ज़ रंग, ये आप इसको डार्क ग्रीन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या एमराल्ड जो ग्रीन होता है वो। इसी तरह से शरबती रंग, शरबती देखो कितना खूबसूरत है ना, और अक्सर इस्तेमाल होता है। तो शरबती रंग उसको कहते हैं, तो थोड़ा सा जो जर्द, अब जर्द किसको कहते हैं, जर्द कहते हैं पीले को, ठीक है। तो ये हल्का इसको आप जर्द नहीं कहेंगे, जर्द कहना है आपको। हल्का जो जर्द रंग होता है जिसमें थोड़ा सा जो है वो लालपन भी शामिल हो, हम उसको कहते हैं शरबती। तो हम उसको अगर अंग्रेज़ी में कहना चाहें तो कैसे कह सकते हैं, हम उसको ऑरेंज, ऑरेंज और जो पेल येलो कलर होता है, हम उसको शरबती रंग जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। इसी तरह से मैं आपको कुछ और रंगों के नाम अभी लिख करके बताती हूँ, तो जो बहुत खूबसूरत नाम है, और आप इनको सीखिए और इस्तेमाल में लाइए। इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ और रंगों के नाम लिखे हैं, और मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको एक शेर सुनाया था ना परवीन शाकिर का, उसमें चंपई जो रंग है उसका इस्तेमाल हुआ था, है ना, कि गुलाबी पाँव मेरे चंपई बनाने को किसी ने सहन में मेहंदी की बाढ़ उगाई है। अब आपको इस शेर का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा, क्योंकि चंपई जो है मेहंदी लगने के बाद जो कलर आता है ना, जो हल्का जर्द यानी कि थोड़ा पीला भी होता है लेकिन उसमें सुर्खी भी होती है, ठीक है, सुनहरापन होता है ना एक, तो उसको कहते हैं हम चंपई कलर। तो चंपई रंग किसको कहते हैं, ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख भी दिया है ताकि आप भूले नहीं, ये इधर मैंने लिख दिए है आसान ज़बान में ताकि आपको ये याद रहे। तो हल्की जर्दी या सुनहरापन लिए हुए जो कलर होता है उसको हम चंपई कलर कहते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको गोल्डन येलो कह सकते हैं, है ना, येलो गोल्डन जिस तरह का रंग होता है। अच्छा, चूँकि मटियाला कलर, अब ये शायद आपको मालूम होगा, मटियाला, हम मटियाला एक उसको भी कह देते हैं कि जैसे कोई कपड़ा है हमारे पास या कोई कलर है, एक तो हम उस माने में इस्तेमाल करते हैं कि वो धुलते 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 ख़राब हो गया, उसका रंग जो है वो बहुत हल्का पड़ गया, तो हम कह देते हैं कि अरे ये बहुत फीका, यानी कि हम कह ये रहे होते हैं कि अभी ख़राब हो गया, अरे बहुत मटियाला सा हो गया है, ठीक है। लेकिन मटियाला चूँकि मिट्टी से बनाया है, मिट्टी का कलर कैसा होता है आपको मालूम है ना, तो मटियाला कलर उसको कहते हैं जो मिट्टी के रंग का होता है, यानी कि जो भूरा जो कलर होता है ना, भूरा, उसको हम कहते हैं मटियाला कलर। इसी तरह से अब देखिए कितना आबनूसी, ठीक है, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है आबनूस और आबनूसी। अब काला तो आपको मालूम है मैंने लिख दिया है, लेकिन काले के बजाय आप रोज़मर्रा में भी आप सियाह, अच्छा बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है कि वो सियाह नहीं कहते हैं बल्कि वो शिया कह रहे होते हैं, शिया, तो वो गलत हो जाएगा, शिया यहाँ पे बड़ा शीन नहीं है, सियाह, आपको छोटा सा हे की आवाज़ भी निकालनी है, नहीं तो वो शिया कलर तो वो सुन्नी और शिया वाला मामला हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा सुनने में भी। तो आपको सियाह, ये जो हे की जो आवाज़ है छोटी हे की, इसको निकालनी है, सियाह। तो आबनूसी रंग, काला या सियाह, अगर कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे ना कि आबनूसी किताब में किसी में, तो आप समझ जाइए वहाँ पे काले रंग की बात हो रही है, सियाही माइल रंग की बात हो रही है। तो ये देखिए अंबरी कलर। अच्छा, मैंने आपको उस दिन मैं बता रही थी, ये शायद किसी वीडियो में मैंने ये बताया था कि नून के बाद जब बे आता है ना तो उसकी आवाज़ मीम में बदल जाती है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको कुछ मिसालें भी मुझे याद आ रहा है कि मैंने लिख करके बताई थी, जैसे कि हम सुम्बुल वगैरह की बताई थी, तो वो सुनबुल नहीं। तो इसी तरह से देखिए नून के बाद फ़ौरन बे है, तो हम यहाँ पे जो आवाज़ निकाल रहे हैं इसको पढ़ने के लिए वो निकाला है तो हम अनबरी तो नहीं कह रहे ना,
हम कह रहे हैं अंबरी, क्योंकि ये कायदा है, जब नून के बाद बे आएगा तो आवाज़ हमारी मीम में बदल जाएगी। तो इसी वजह से देखिए लिखा तो अलिफ नून बे रे ये जा रहा है अंबरी, लेकिन पढ़ा अंबरी पढ़ा क्या जा रहा है, लिखा ऐसे जा रहा है और पढ़ा ऐसे जा रहा है अंबरी। लेकिन आप ऐसे बोला ऐसे जाएगा, लेकिन ये लिखा नहीं जाएगा, लिखा तो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो अंबरी जो होता है हम उसको सुरमई रंग, आप मानते हैं ना ग्रे कलर जो होता है ना, गहरा सुरमई, जो डार्क ग्रे के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, तो उसमें जैसे गहरा सुरमई, या हम जो बहुत ज़्यादा एक भूरा कलर होता है ना, जो बहुत डार्क होता है जिसमें थोड़ा सा कालापन भी शामिल होता है, हम उसको कहते हैं अंबरी कलर। ठीक है, अंबरी। तो इसी तरह से ये देखिए हिनाई। अब हिना चूँकि मेहंदी को कहा जाता है, मेहंदी रंग तो आपको सबको मालूम है, आप जानते हैं ना मेहंदी कलर पहनते हैं और बात भी करते हैं, लेकिन अगर हम उसके जगह ये हिनाई सेम है, यानी कि हम मेहंदी ना कह करके हम हिनाई भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको याद रहे, ताकि क्योंकि हिना भी मेहंदी को कहा जाता है ना, हिना, तो हिनाई जो है मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है मेहंदी के रंग का, यानी कि जो मेहंदी कलर का होता है हम उसको कहते हैं हिनाई कलर। अच्छा आप देखिए तूसी, ये तोसी नहीं है, तूस तूस तूस, ते तोय पे पेश है, वाव सीन, ये तूसी। तूसी कलर बस आप इससे समझ जाइए, एक वैसे परिंदा भी होता है, एक कबूतर का रंग भी होता है तूस के रंग का परिंदा, लेकिन आप तो बस ऐसे समझ जाइए कि बैंगनी जो कलर होता है, बैंगन का कलर तो आप जानते हैं ना, तो बस वही समझिए कि जो उसको हम कहते हैं बैंगनी रंग, है ना, बैंगनी रंग। मैंने यहाँ लिख दिया है बे ये नून गाफ नून ये बैंगनी जो कलर है, आपकी बात अगर मतलब ये हो रही है तो उसको हम तूसी कलर कहते हैं। अच्छा ये तो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं नुकरई रंग। अब नुकरा जो है वो चूँकि चांदी को कहा जाता है, ठीक है, तो उससे हमने क्या बनाया, नुकरई कलर किसको कहेंगे, सफ़ेद रंग को, है ना। सफ़ेद तो हम जानते हैं सब, लेकिन उसको सफ़ेद या चांदी एक ही हो गई, थोड़ा सा खुला खुला रंग है, जैसे जिस तरह की जो सिल्वर होता है, सिल्वर का जो रंग होता है, चांदी का जो कलर होता है, या वाइट रंग को, सफ़ेद रंग को, उसको हम कहते हैं नुकरई कलर। ठीक है, तो आप जो है वो इसका एक मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे, और अगर मुमकिन हो सका तो फिर इन रंगों की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएं, हो सकता है, लेकिन आप ये इसको कर लीजिए, ये लिख लीजिए। इसके अलावा अभी कुछ और रंगों के नाम हैं जो मैं अभी लिखूंगी यहाँ बोर्ड पर। इसी तरह मैंने यहाँ कुछ और रंगों के नाम लिखे हैं, तो जिसमें सबसे पहले मैंने जो लिखा है ये है बनफशी, है ना, बनफशी कलर। तो बनफशी कलर जो है, अच्छा मैंने आपको आसानी के लिए अब ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ आसान उर्दू में लिख दिया है, ताकि आपको याद रहे कि इस कलर का क्या नाम है, आप रिलेट कर पाए कि अच्छा इस रंग के बारे में बात हो रही है। तो ये मैंने पूरे उसमें लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा, आपको याद रहेगा फिर। तो बनफशी जो है वो होता है एक तरह से जो वायलेट कलर होता है ना, जिसको हम थोड़ा सा फीका नीला या कुछ बैंगन जैसा कलर भी हम कह सकते हैं उसको, है ना, जो ब्रिंजल का जो रंग होता है, क्योंकि उसमें भी शेड्स होते हैं ना। आप देखिए कोई थोड़ा सा लाइट होता है, उसी में बैंगन का कलर एक बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो उस तरह का जो फीका, जो हल्का सा एक नीला सा रंग नहीं आता है बैंगन का कलर में, उसको हम कह सकते हैं बनफशी रंग। ठीक है, जिसको हम वायलेट कलर भी कह सकते हैं। अच्छा ये देखिए फालसेई कलर, ये ऊदा रंग भी इसको कहा जाता है। ये कौन सा कलर की बात हो रही है, ये हो रही है पर्पल कलर के बारे में बात हो रही है ना। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए फालसे। अब फालसे जो एक खाने की चीज़ है, छोटे छोटे से जो होता है ना फालसे, कभी आपने देखे होंगे बाज़ार में बिकते हुए, तो उनका कलर आप याद करिए कि वो किस तरह का होता है, और जब आप उसको खा लेते हैं तो ज़बान भी उसी तरह की हो जाती है ना, थोड़ी सी पर्पल से कलर की। तो ऊदा रंग यानी कि जो फालसे जो कलर होता है उसको हम कहते हैं ऊदा रंग। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। और ये देखिए वही है, उन्हीं चीज़ों के नाम पे पड़े हुए हैं जो कुछ फलों के नाम भी हैं, उसी से हमने बनाए हैं। अब देखिए जैसे जामुन जो होती है ना, आप उसका कलर तो समझ रहे हैं ना, तो उसी से हमने बनाया जामुनी कलर। तो हम इसको यहाँ जामनी यानी ये जामुनी कलर है, क्योंकि सही लफ्ज़ जो है वो जामुन है। ठीक है, जामुन मीम पे वो है पेश।
तो जामुन जैसा जो रंग होता है उसमें क्या ख़ास बात होता है, उसमें एक तो थोड़ा डार्कनेस भी होती है, थोड़ा सा उसमें जो है वो ब्लू कलर सा भी लगता है कभी कभी, उसको ब्लू उसमें ब्लू रंग भी। तो ऐसा रंग जो जामुन जैसा हो और हल्का सा नीला सा भी हो, उस नीलापन भी हो उसमें, हम उसको कहते हैं जामुनी रंग। ठीक है। इसी तरह से ये शहतूती रंग। अब शहतूत भी आपने अक्सर जो है वो बाहर बिकते हुए देखे होंगे, कुछ लंबे लंबे से होते हैं, कुछ उन पे थोड़ा सा काला सा रंग होता है हल्का, और कुछ थोड़ा शरबती से, मतलब मिक्सचर होता है एक तरह का। तो उसको हम ये कह सकते हैं आसानी के लिए कि ऐसा भूरा रंग जो सियाही माइल हो, यानी कि जो थोड़ा सा ब्लैकिश हो। ठीक है। सियाही उसी कहते हैं कालेपन को, जो थोड़ा सा कालापन लिए हुए, और भूरा भी, मतलब एक तो भूरा होता है लाइट ब्राउन, उसके भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, लेकिन शहतूत का जो रंग है आप उसको याद करिए तो हम उसे वो रंग कहेंगे। आसान लफ्ज़ों में मैंने यहाँ लिख दिया है कि भूरा सियाही माइल रंग, तो थोड़ा भूरा भी हो और उसमें थोड़ा सा कालापन भी शामिल हो। आप देखते हैं ना शहतूत जो होता है उसमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा ब्लैकिश होता है और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा वैसा होता है, कुछ भूरे से रंग का, इस तरह से। अब देखिए अंगूरी कलर आपको सबको मालूम है ना, अंगूरी कलर तो मालूम है, क्योंकि अंगूरी कलर उसको क्यों कहा, क्योंकि अंगूर का जो कलर होता है ना, देखो वो ग्रीन के कितने सारे शेड हैं, अभी मैंने आपको बताए पिछली उसमें स्लाइड्स में। अब आप ये देखिए अंगूर भी जो है वो एक हल्का हरा ही कलर होता है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट होता है वो सबसे, थोड़ा सा लाइट कलर होता है ना, और बहुत जाजिब नज़र होता है। तो आप देखिए कि अंगूरी कलर यानी कि अंगूर जैसा जो रंग है उसको हम कह सकते हैं। कौन सा, वो हरा वाला अंगूर, मैं काले अंगूर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, है ना, ग्रीन वाली बात कर रही हूँ। इसी तरह से फाख्तई कलर। ठीक है। ये फाख्तई कलर आप उससे भी समझ सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि मटियाला जो रंग होता है, मटियाला कलर यानी कि मिट्टी के जैसा। खाक किसको कहते हैं, मिट्टी को, तो उसी से बनाया ना ये खाकी से हमने खाकी रंग बनाया। फाख्तई रंग यानी कि मिट्टी जैसा रंग, जो खाकी जो कलर होता है। अब खाकी तो आप समझते हैं ना कि किस तरह का कलर होता है, तो उसको हम कहते हैं फाख्तई कलर। ठीक है। तो अब देखिए शेड है, देखिए ये अंगूरी, ये ग्रीन है, और पिस्तई रंग, पिस्ता आपने देखा है ना, पिस्ते की क्या खूबी होती है, पिस्ता जो है वो हरा रंग भी होता है, थोड़ा थोड़ा सा उसमें ज़रा सा पीलापन भी होता है, जर्दी माइल रंग भी होता है। तो वो उन दो से मिलकर के बनता है एक वो पिस्ते वाला जो शेड आता है ना, यानी कि हल्का एक जर्द रंग भी उसमें होता है और वो हरापन लिए हुए होता है, तो पिस्तई कलर अलग होता है ना, तो उसको हम कहेंगे पिस्तई रंग। तो इसी तरह से ये देखिए ताऊसी। अब ताऊस जो है वो आपको मालूम है, चूँकि मोर को कहा जाता है ना। अब हम ये तो कह देते हैं कि अरे ये मोर जैसा रंग है, ठीक है, तो ये सही आप यहाँ पे ताऊसी कलर यानी कि मोर जैसा कलर। ठीक है। तो इस तरह से, तो इसी तरह हमने मतलब मूंगिया कलर छूट गया है। मूंगिया लिखने की जगह मैं यहाँ को लिख देती हूँ, मीम वाव नून गाफ ये अलिफ, मूंगिया। अब ये हम कहते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा कि अरे ये मूंगिया रंग है, तो मूंगिया किसको कहते हैं, ग्रीन कलर को। ग्रीन को उर्दू में हम ये सब्ज़ कहेंगे, है ना, या ग्रीन कहेंगे। और ज़ुमुर्दी हमने पढ़ा था, हमने एमराल ग्रीन पढ़ा था, क्योंकि वो ज़्यादा डिफरेंट होता है ना, शेड सब में है। तो इसी तरह से आप ये देखिए, आपने आज जो है उर्दू के कैसे कैसे खूबसूरत नाम मौजूद हैं, और हम अपने जो हमारे सरमाया है उर्दू ज़बान का उसको भूलते जा रहे हैं। और यकीन जानिए कि अभी मैंने नहीं, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मुझे पहले से मालूम थे। वजह ये थी कि मेरी दादी इन नाम को बोलती थी। बहुत सारे नाम इसमें ऐसे हैं मैंने उनके मुँह से सुना है, किरमिज़ी रंग, ऊदा रंग, बनफशी और मूंगिया कलर, धानी कलर। तो बहुत सारे कलर ऐसे थे कि रंगों के नाम वो बोलती थी और हमें मालूम था, लेकिन चूँकि अब हमें ना तो मालूम है और ना हम अपने बच्चों को बता रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं और हमें बस लाल, पीला, नीला, हरा ये सब मालूम है। तो आप, मुझे पूरा यकीन है कि आज का जो एपिसोड है उससे आपको, आपके लिए दिलचस्प भी रहा होगा और आपने उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो इसी तरह कुछ और नई दिलचस्प मालूमात के साथ अगले हफ्ते में फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप जो उर्दू एकेडमी की जो कोशिश है इसको कामयाब बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।